नमस्कार, नादी टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी में हुए बड़े संगठनात्मक बदलाव की। तो बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस नियुक्ति को संगठन में युवाओं को आगे लाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जहां आने वाली नई टीम में 50 साल से कम उम्र के नेताओं की भागीदारी करीब 80% रहने की संभावना है। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चूहों के बढ़ते आतंक की, जहां अस्पतालों में चूहों की समस्या इन दिनों गंभीर होती जा रही है। इंदौर के एमवाय जबलपुर मेडिकल कॉलेज के बाद अब जबलपुर जिला अस्पताल विक्टोरिया से भी चूहों के आतंक का मामला सामने आया। यहां के हड्डी वार्ड में 3 चूहे मरीज के बेड से लेकर टिफिन तक घूमते नजर आ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों ने ये बताया है कि वार्ड में चूहे खुलेआम घूम रहे हैं। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र की। दरअसल शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सदन में स्कूल कॉलेजों में लगे सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर का मुद्दा भी उठाया गया। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कई मशीनों के खराब या बंद होने और करोड़ों खर्च के बावजूद छात्राओं का इस तक लाभ न पहुंचने का आरोप लगाया। तो चौथी खबर में बात करेंगे दरअसल पर्यटन को लेकर शुरू हुई हली सेवा पर प्रतिबंध की। मध्य प्रदेश में पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को आदेश जारी किया था, जिसके तहत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पचमढ़ी और मड़ई क्षेत्र में के साथ साथ कान्हा टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन में हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेंगे। चलिए और शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ में, जो आपको बताते चलें कि बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। इस नियुक्ति को संगठन में युवाओं को आगे लाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जहां आने वाली नई टीम में 50 साल से कम उम्र के नेताओं की भागीदारी करीब 80% रहने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक नई टीम के गठन में लगभग 6 महीने का वक्त लगेगा। संघ की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि 15 साल बाद भाजपा में वैसा ही प्रयोग दोहराया गया जैसा 2009 में नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाए जाने के वक्त हुआ था। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नितिन नवीन की टीम तैयार की जाएगी। फिलहाल 45 वर्षीय नितिन नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे और अगर भविष्य में उन्हें पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो वे भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। नितिन नवीन को बधाई देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहा है कि युवा हैं, संगठन के साथ सरकार का भी अनुभव है। आज के दौर में सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनना ये सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के मार्गदर्शन से वो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। उनको बहुत बधाई। मेरी अपनी ओर से नितिन जी को बहुत बहुत बधाई। सुयोग्य नेतृत्व है, युवा है, कार्यकर्ता है, संगठन के साथ सरकार का अनुभव भी है। आज के इस दौर में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनना ये बहुत सौभाग्य की बात होगी। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय नड्डा जी, हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जिस प्रकार से चयन हुआ, हम उनकी मंगल कामना करते हैं और इनके यशस्वी होने के साथ पार्टी को वो और आगे बढ़ाएंगे, इस कामना के साथ बधाई। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर जुड़ चुके हैं। मनोज सर, नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान तो कल ही हो गया था। जिस तरह से लिस्ट सामने आई थी जब नाम का ऐलान किया गया था, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं नाम पर चर्चाएं भी तेज हो गई थी, चूंकि जो अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद दलित वर्ग से या पिछड़ा वर्ग से नाम जो है वो निकलकर सामने आएगा, लेकिन कायस्थ समाज से नाम सामने आना, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, इसके पीछे राजनीतिक क्या मायने हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है इसमें जाति का कोई बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बीजेपी में हम देख रहे हैं कि जो उनके
प्रधानमंत्री है देश के, नरेंद्र मोदी है, वो खुद को ओबीसी पिछड़ा वर्ग का बताते हैं। ऑलरेडी जो देश में राष्ट्रपति है वो आदिवासी वर्ग से आती है। इसके पहले हमने देखा था दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोली को बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति बनाया था। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ने एक पीढ़ी परिवर्तन जो करना चाहती थी संघ के माध्यम से, वो एक संदेश बीजेपी ने दिया है और एक ऐसे कार्यकर्ता का चयन किया है जो बिल्कुल ग्राउंड डाउन टू अर्थ हैगा, ग्राउंड लेवल पर, जिसका काम बहुत अच्छा है। 25 साल की उम्र में वो विधायक बन गए थे, लगातार बांकीपुर से विधायक है और जिस सीट से, पटना की बांकीपुर से वो 5 बार के विधायक है, वहाँ पे कायस्थों की गिनती नगण्य है, यानी कोई उनकी जाति का वोट बैंक नहीं है ऐसे में। लेकिन वो लगातार वहाँ से चुनाव जीतते रहे। उनके पिता बीजेपी के बड़े नेता रहे थे। इसके अलावा संगठन में काम करने का नितिन नवीन को बहुत अच्छा अनुभव है। युवा मोर्चा में उन्होंने लंबे समय काम किया और जब पिछली बार 2023 में चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ में, उसके उनको प्रभारी बनाया गया था और उस समय किसी को लग नहीं रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार को कोई वहाँ से उखाड़ फेंकेगा। लेकिन नितिन नवीन ने वो करिश्मा कर दिखाया। उन्होंने आदिवासी इलाकों से लेकर शहरी ग्रामीण इलाकों में लगातार धूल छानी, लोगों कार्यकर्ताओं से सतत संवाद किया और पूरा माहौल बदल दिया और इसी का इनाम हम देख रहे हैं कि उनको ये मिला है। महाराष्ट्र की में जिस प्रकार की लोकप्रियता पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहती हुई नितिन गडकरी की थी कि उनको पुलकरी कहा जाता था एक समय, वैसी कमोवेश लोकप्रियता नितिन नवीन की बिहार में, क्योंकि जब से उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री का कार्यभार संभाला, दूसरे टर्म में भी लगातार मंत्री हैं, तब से उन्होंने बिहार में गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछा दिया है। कार्यकर्ताओं से मिलनसार हैं, बहुत नीचे तक उनका नेटवर्क है, मृदुभाषी हैं, सबकी सुनने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि संघ ने ऐसे चेहरे पर और बीजेपी ने मोहर लगाई है जिसमें वो अगले 15-20 साल का नेतृत्व देख रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के हाल के वर्षों में बात करें, 1980 से लेकर आज तक बीजेपी के 45 साल में इतिहास में ये पहले ऐसे युवा हैं जो 50 से कम के हैं, यानी कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद की पीढ़ी में से। क्योंकि हम नितिन गडकरी का आपने जिक्र किया, नितिन गडकरी को जब अध्यक्ष बनाया गया था वो 52 साल के थे। अमित शाह को जब कमान सौंपी गई थी पार्टी की वो 48 साल के थे। जेपी नड्डा को जब कमान सौंपी गई थी वो 50 साल के पार के थे। लेकिन नितिन नवीन अभी 50 साल के अंदर के। और राजनीति में हम देखते हैं कि कई सारे लोग 50-50 साल काम कर लेते हैं तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तो का जिला अध्यक्ष भी कई लोग नहीं बन पाते या कोई पद नहीं मिल पाता है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस उम्मीद के साथ पार्टी ने उनको बनाया, क्योंकि कल ही जब ये ऐलान हुआ था उसके बाद एक बीजेपी के जो ग्राउंड टू अर्थ वाले कार्यकर्ता डाउन, उनमें भी एक अचंभे के साथ एक खुशी की लहर थी। एक मैसेज ये देने का प्रयास किया बीजेपी और संघ परिवार ने कि अगर आप पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हो और अगर आप लगातार पार्टी के लिए काम करते हो तो कभी भी पार्टी आप पर मेहरबान होकर आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है। नितिन नवीन इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब नितिन नवीन को ये नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन कार्यकर्ताओं में भी जोश की एक लहर जागी है और उनमें भी कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं कि ये एक उम्मीद जागी है कि अगर पार्टी जिस तरह से नितिन नवीन को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान होते ही जहां प्रदेश भर में जिस तरह से खुशी की लाहौर दौड़ पड़ी और अब चूंकि कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर युवाओं को विशेष तौर पर मौका दिया जाएगा। 50 वर्ष से कम के जो युवा होंगे उन्हें पार्टी अब कई जिम्मेदारियां सौंप सकती है।